साथियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंटरमीडिएट हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत हम लोग श्रद्धा मनु पाठ का अध्ययन कर रहे थे। तो आइए इसके आगे के इस पद्यांशों का अध्ययन करते हैं। नील परिधान बीज सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, ज्यों हो बिजली का फूल, मेघवन बीज गुलाबी रंग। ओह मुख, वह मुख पश्चिम के व्योम, बीज जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। पहले इसके कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं। नील मतलब नीला, परिधान मतलब वस्त्र, सुकुमार मतलब सुकोमल या अधिक कोमल, मृदुल मतलब भी कोमल, मेघवन मतलब होता है बादलों का समूह, व्योम मतलब आकाश, अरुण माने लाल, रवि माने सूर्य, छविधाम मतलब सौंदर्य का भंडार। अब आइए संदर्भ की ओर चलते हैं। तो संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा के रूप सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदर दृश्यों से की गई है। श्रद्धा के रूप सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदर दृश्यों से की गई है। अब आइए इसका व्याख्या देखते हैं। नील परिधान बीज सुकुमार। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म के बने हुए नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक लग रही है, अत्यंत सुंदर लग रही है। खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, वस्त्रों के बीच कहीं कहीं से उसके कोमल अंग दिखाई दे रहे हैं, जो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीज गुलाबी रंग। वे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के फूल, यानी बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल चमक रहे हों। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम। नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा के लालिमा युक्त मुख को देखकर ऐसा आभास होता है कि मानो अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। ऐसा मालूम होता है मानो शाम के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता हुआ सूर्य सुशोभित हो गया हो। पुनः एक बार देख लीजिए। प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म के बने हुए नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक लग रही है। वस्त्रों के बीच से कहीं कहीं उसके कोमल अंग दिखाई दे रहे हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल खिले हों, बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल चमक रहे हों। नीले वस्त्रों के बीच श्रद्धा के लालिमा युक्त मुख को देखकर ऐसा आभास होता है कि मानो शाम के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणों को बिखेरता हुआ सूर्य सुशोभित हो गया हो। आगे फिर देखिए। घिर रहे थे घुघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधि के पास। उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। इसके भी कठिन शब्द को पहले आइए देख लेते हैं। इसमें कठिन शब्द है अंश मतलब कंधा, अवलंबित मतलब होता है आश्रित, घन सावक का मतलब होता है छोटे बादल या शिशु बादल, सुधा माने अमृत, विध मतलब चंद्रमा, मुस्कान माने मुस्कुराहट, किसलय मतलब लाल कोपलें, अम्लान मतलब उज्ज्वल, अलसाई मतलब आलस्य से परिपूर्ण। अब आइए इसका प्रसंग देखते हैं। संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग लिखेंगे कि इसमें या इस पद्यांश में श्रद्धा के सुंदर मुखड़े और उस पर उनकी मुस्कान का वर्णन किया गया है। श्रद्धा के सुंदर मुखड़े और उस पर उसके मुस्कान का वर्णन किया गया है। अब देखिए क्या कहते हैं।
घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के बाल सुंदर और घुघराले थे। वे उसके चेहरे पर श्रद्धा के बाल सुंदर व घुघराले थे। वे उसके चेहरे से कंधों तक ऐसे झूल रहे थे कि जैसे अमृत पान करने के लिए अमृत भरने को विदु के पास अमृत पान करने के लिए नन्हे बादल, घनश्याम मतलब नन्हे बादल, नीले नीले नन्हे बादल सागर तट को मतलब सागर में चंद्रमा को स्पर्श करने के लिए, जैसे सागर तट में चंद्रमा को स्पर्श करने के लिए कोशिश कर रहे हूँ। फिर से सुन लीजिए इसको। श्रद्धा के बाल सुंदर और घुघराले थे। वे उसके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे झूलते थे मानो अमृत पान करने के लिए नन्हे शावक या नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हों। फिर से कोशिश कर रहे हों और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम। और उसके सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्ज्वल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। फिर से सुन लीजिए एक बार, आप व्याख्या लिखेंगे। श्रद्धा के बाल सुंदर और घुघराले थे। वे उसके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे झूल रहे थे मानो अमृत पान करने के लिए नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की या छूने की कोशिश कर रहे हों। उसके सुंदर मुख पर वह बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्ज्वल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम करना चाह रही हो या विश्राम कर रही हो। कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। कौन हो तुम बसंत के दूर बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। घन तिमिर में चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। इसका भी कठिन शब्द देख लेते हैं। नभ मतलब आकाश, धरणी मतलब होता है पृथ्वी, निरुपाय मतलब बिना उपाय के, उल्का मतलब टूटा हुआ एक तारा, भ्रांत मतलब भटकने वाला, शून्य मतलब होता है आकाश या निर्जन स्थान, दूत मतलब संदेश देने वाला, संदेश वाहक, बिरस मतलब होता है नीरस या उजाड़, घन मतलब होता है बादल, तिमिर मतलब होता है अंधकार, चपला माने बिजली, बयार माने होता है वायु, मंद मतलब धीमी या धीरे, तपन मतलब होता है ताप। अब इसका संदर्भ आप पूर्ववत लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे। श्रद्धा के पूछने पर अपना परिचय बताते हुए मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। श्रद्धा के पूछने पर अपना परिचय बताते हुए मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। अब आइए देखिए व्याख्या क्या कहते हैं। मनु अपना परिचय बताते हुए श्रद्धा से कहते हैं, कहा मनु ने नव धरणी बीच। मनु कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं सूझता है। मनु ने कहा कि मैं इस धरती और आकाश के बीच एक रहस्य बना हुआ हूँ और इससे निकलने के लिए मैं विवश हूँ। मैं इसमें जीने के लिए मैं विवश हूँ। मैं इसमें से निकल नहीं सकता। उसी प्रकार एक उल्का सा जलता भ्रांत, जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यूं ही भटकता रहता है, यानी मैं भी उसी तरह भटक रहा हूँ जिस तरह से एक उल्का
आकाश में भटकता हुआ फिरता है, उसी प्रकार मैं भी भटक रहा हूँ। इस मुसीबतों में असहाय और अकेला होकर के भटक रहा हूँ। कौन हो तुम बसंत के दूत? उसके पश्चात मनु श्रद्धा से पूछने लगते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो? जिस प्रकार पतझड़ में विरस पतझड़ में अति सुकुमार, जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार मेरे नीरस और समस्याओं से भरे हुए इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशा का संचार हुआ है। तुम काले बादलों के बीच घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई हो। घन तिमिर में चपला की रेख, काले बादलों के अंधकार में तुम बिजली की एक चमक बन करके आई हो। तपन में शीतल मंद बयार और इस प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह सुखदायी हो। अर्थात तुम दुख और संताप से भरे हुए मेरे इस गतिहीन और सूने जीवन में एक चेतना भरकर नई चेतना भरने वाली तुम कौन हो? फिर से एक बार सुन लीजिए। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के बीच मैं भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। मुझे इससे उबरने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, कोई उपाय नहीं सुझाई देता। जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यानी आसमान में उसी तरह से भटकता फिरता है, उसी तरह से मैं भी इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय और अकेला होकर भटक रहा हूँ। उसके बाद मनु श्रद्धा से कहने लगते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो? जिस प्रकार पतझड़ के बाद बसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार मेरे नीरस और समस्याओं से भरे हुए जीवन में तुम्हारे आगमन से आशा का नया संचार हुआ है। तुम काले बादलों के बीच घने अंधकार में बिजली की चमक बन करके आई हो और प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह सुखदायी हो। अर्थात तुम दुख एवं संताप से भरे मेरे इस गतिहीन जीवन में और गतिहीन और सूने जीवन में नव चेतना भरने वाली हो। मेरे इस गतिहीन और सूने जीवन में नव चेतना भरने वाली हो। श्रद्धा आगे कहती हैं। अब आगे उनका अगले पद्यांश में हम देखेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।